हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है आक्सीकरण और अपचयन। मुख्य रूप से 12th क्लास के लिए बनाया जा रहा है। चैप्टर 3 स्टार्ट हो चुका है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी का पेपर। वही इसके पहले जो भी वीडियो हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर वो जो आपका 3 है प्यारे भाइयों, उस चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन। और विद्युत रसायन के अंतर्गत केवल हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं? विद्युत तथा रासायनिक घटनाओं के परस्पर संबंध का अध्ययन करते हैं। जैसे विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदलना या रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलना, इन तमाम घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो इसमें प्यारे भाइयों आक्सीकरण और अपचयन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आक्सीकरण अपचयन के आधार पर ही पूरा रासायनिक समीकरण हम समझ पाएंगे। तो आक्सीकरण का अर्थ क्या है? देखिए, आ भर ऑक्सीजन होता है, कर्ण मतलब ग्रहण करना, ऐसे याद करेंगे। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन को ग्रहण करना। तो ऑक्सीजन को ग्रहण करना प्यारे भाइयों कहलाता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन क्या होता है? ऋण विद्युतीय तत्व होता है। इसलिए ऑक्सीजन का ग्रहण करना या प्यारे भाइयों ऋण विद्युतीय तत्व का ग्रहण करना भी क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। फैक्ट समझिए, बिल्कुल आपको समझना है, रटना नहीं है। बहुत सारे बच्चे हमेशा रटते हैं और ऑक्सीकरण कभी समझ ही नहीं पाते। बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कोशिश करूंगा समझाने का। तो ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का ग्रहण करना, और ऑक्सीजन में होता है ऋणावेश, इसलिए ऋण विद्युतीय तत्व भी ग्रहण करे, वो भी ऑक्सीकरण है। अब यहाँ पर समझना ये प्यारे भाइयों, यदि कोई चीज ग्रहण की जाती है तो उसके बदले कुछ ना कुछ तो निकलता होगा। मतलब जब ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है तो वहां पर धन विद्युतीय तत्व क्या होगा? निकलेगा। तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़े या ऋण विद्युतीय तत्व निकले, ठीक, सॉरी, धन विद्युतीय तत्व निकले। ऑक्सीजन का जुड़ना या ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, उसके अपोजिट में क्या है प्यारे भाइयों कि ऑक्सीजन के बजाय, है ना, जब धन विद्युतीय तत्व निकले या हाइड्रोजन निकले तब पर भी ऑक्सीकरण होता है। मतलब यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गया कि ऑक्सीजन अथवा ऋण विद्युतीय तत्व जुड़े, ठीक है, ऑक्सीजन अथवा ऋण विद्युतीय तत्व जुड़े, ठीक है, अथवा, ठीक है, हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व निकले तब पर भी ऑक्सीकरण होता है। तो परिभाषा देख लें, किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्वों का ग्रहण करना अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व त्यागने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। इसको एग्जाम्पल की सहायता से आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए पोटेशियम आयोडाइड है, इसकी क्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं प्यारे भाइयों। तो ध्यान दीजिएगा, ऋण विद्युतीय तत्वों का जुड़ना, यहाँ पर क्लोरीन जुड़ रहा है, यहाँ पर क्लोरीन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, तो KCl हो गया। तो यहाँ पर प्यारे भाइयों क्या हो गया? ऑक्सीकरण। मतलब यहाँ पर पोटेशियम के साथ ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर C+O2 यानी कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ करके CO2 बनाता है प्यारे भाइयों। मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहला गया। चीजें क्लियर हो गई। अब एक चीज और समझना, यहाँ पर आपने पढ़ा कि ऑक्सीजन का जुड़ना या ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण, वहीं पे हाइड्रोजन निकले या धन विद्युतीय तत्व निकले तो वो भी ऑक्सीकरण। एक चीज और यहां पर समझना है आपको, हाइड्रोजन का निकलना प्यारे भाइयों मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना, यानी कोई भी तत्व या परमाणु यदि इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है वहां पर भी ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, चीजें क्लियर। यानी यहां पर यदि हम आपसे कहें कि इलेक्ट्रॉन का त्यागना भी ऑक्सीकरण कहलाता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये है सोडियम, जब ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो Na+ बना लेता है। तो यहां पर निष्कर्ष ये निकलता है प्यारे भाइयों कि सोडियम के साथ ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। ये है Zn, जब प्यारे भाइयों ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो ये Zn2+ बना लेता है। तो यहां पर भी ऑक्सीकरण हुआ है, ठीक है ना। अब यहां पर यदि हम कह दें Cu है यानी कॉपर है, और प्यारे भाइयों जब ये इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो ये Cu1+ बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, ठीक है ना। तो ये प्यारे भाइयों बन गया Q+ आयन। अब यही Q+ आयन, ये Cu1+ है ना, यदि एक इलेक्ट्रॉन और त्याग दे तो बन जाता है Q', एक इलेक्ट्रॉन और त्याग दे तो ये बन जाता है Q'। चीजें क्लियर, ये जरूरी है जानना, है ना। जैसे क्लोरीन है प्यारे भाइयों, यदि एक इलेक्ट्रॉन त्यागे, हालांकि क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, लेकिन ऐसे में ध्यान दीजिएगा ये आपका 2 क्लोरीन है, दोनों निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये Cl2 बनाते हैं। इनके पास एक्स्ट्रा था, इसलिए प्यारे भाइयों 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर त्यागा गया, तो यहाँ पर भी ऑक्सीकरण हुआ। मतलब जहां भी ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ेगा अथवा हाइड्रोजन निकलेगा या धन विद्युतीय तत्व निकलेगा, उसी के जगह यदि हम कह दें इलेक्ट्रॉन का निकलना भी ऑक्सीकरण है, तो आप बारीकी से समझ गए होंगे प्यारे भाइयों, किसी भी पदार्थ के साथ यदि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन यदि निकल रहा है तो वहां पर कौन सी क्रिया हो रही है? तो वहां पर ऑक्सीकरण क्रिया हो रही है।
तो ऑक्सीकरण आप बारीकी से समझ गए होंगे प्यारे भाइयों। किसी भी है ना यौगिक को ले लें, हर एक यौगिक में ऑक्सीकरण या अपचयन कोई ना कोई अपक्रिया होगी, तभी वो संपन्न होगी। ऑक्सीकरण और अपचयन के बिना प्यारे भाइयों अपक्रिया संपन्न होना मुश्किल है। चीजें क्लियर। अब बात करते हैं अपचयन। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम होता है उपचयन। क्या बोलते हैं प्यारे भाइयों? उपचयन। तो आप लोग लिख लेना, ऑक्सीकरण के जगह उपचयन दिया जाए तो वही चीज है। चीजें क्लियर। अब बात करते हैं अपचयन की। तो ऑक्सीकरण से अपोजिट है, सिंपल है अपोजिट और कुछ नहीं प्यारे भाइयों। जैसे हम बात करते हैं, थोड़ा सा बेसिक से समझेंगे, कुछ भी कठिन नहीं होता प्यारे भाइयों। हमने आपसे कहा कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना प्लस यानी जुड़ना मैं करता हूं, ठीक है, या ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ेगा प्यारे भाइयों, तो यह क्या कहलाएगा प्यारे भाइयों? ऑक्सीकरण। वहीं पर हाइड्रोजन निकले यानी ऋण में कह दिया, या धन विद्युतीय तत्व निकले, तो यहां पर यह क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। इसके अपोजिट जब हाइड्रोजन जुड़े या धन विद्युतीय तत्व जुड़े, ठीक है, और यदि मैं कह दूं ऑक्सीजन निकले या ऋण विद्युतीय तत्व प्यारे भाइयों निकले, तब क्या बनता है प्यारे भाइयों? अपचयन की क्रिया होती है। तो दोनों चीज क्लियर हो गया होगा इसके आधार पर प्यारे भाइयों कि हम जब क्या करेंगे अपचयन। अब बात करें तो अपचयन में क्या होगा प्यारे भाइयों? अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन धन विद्युतीय होता है, तो धन विद्युतीय का जुड़ना, ठीक है, धन विद्युतीय का जुड़ना या हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है प्यारे भाइयों? अपचयन कहलाता है। उसी की जगह ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व तो निकलेगा, तब पर भी अपचयन होगा। और इसके साथ ये हम बात करते हैं प्यारे भाइयों कि आपका मतलब इलेक्ट्रॉन का जुड़ना भी अपचयन कहलाएगा। जैसे मैं यदि बात करूं प्यारे भाइयों, आपके पास सोडियम है, ये आपके पास Na पॉजिटिव है। क्या है? Na पॉजिटिव, ठीक है। Na पॉजिटिव में यदि एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दो तो बन जाता है सोडियम। तो यहां पर क्या हो रहा है प्यारे भाइयों? ये सोडियम बन गया, तो यहां पर क्या हो रहा है? अपचयन। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना भी अपचयन कहलाता है। अपोजिट Zn2 पॉजिटिव है, यदि 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दें प्यारे भाइयों तो शुद्ध Zn बन जाता है। इसी प्रकार से आप किसी भी मतलब पदार्थ को ले लो, मतलब परमाणु को ले लो, Fe है, Fe मतलब आयरन है प्यारे भाइयों, 3 पॉजिटिव है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके शुद्ध आयरन के रूप में बदल गया, ठीक है। इसी प्रकार से और कोई भी, जैसे सल्फर है, 2 इलेक्ट्रॉन यदि ग्रहण करेगा तो क्या बनाएगा प्यारे भाइयों? ये SO2 निगेटिव बना लेगा। मतलब कोई भी परमाणु यदि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है प्यारे भाइयों उसमें, तो क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ऑक्सीकरण, जिसे उपचयन कहते हैं। चीजें क्लियर हो गई। तो अपचयन में इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा और प्यारे भाइयों ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन निकलेगा। दो चीज क्लियर हो गई। यहां पर आप देख सकते हैं, तो यहां पर दोनों में प्यारे भाइयों हाइड्रोजन का योग हो रहा है। जैसे देख लीजिए, कॉपर ऑक्साइड है यहां पर, तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का जुड़ना यहां पर क्या कहला गया प्यारे भाई? तो अपचयन। और यदि मैं कह दूं कि ये CuO में से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो इस कॉपर के साथ क्या हो रहा है? कॉपर के साथ ऑक्सीकरण हो रहा है। और यदि मैं कह दूं प्यारे भाइयों यहां पर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन योग हो रहा है, तो ऑक्सीजन के साथ अपचयन हो रहा है, ठीक है ना। यहां पर सिंपल है, क्लोरीन और H है, तो धन विद्युतीय तत्व जुड़ गया। यदि क्लोरीन के साथ कहूं तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो क्लोरीन के साथ क्या होगा? ये अपचयन कहलाएगा। लेकिन हाइड्रोजन के साथ यदि मैं कहूं क्लोरीन जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण और अपचयन में बहुत कंफ्यूजन है, लोग इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं प्यारे भाइयों। यदि किसी तत्व में धन जुड़ रहा है, धन विद्युतीय जुड़ रहा है, तो अपचयन हो रहा है। लेकिन वहीं पे एक और तत्व है, उस पे ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। अब इन दोनों के साथ साथ एक ऐसी अपक्रिया होती है जिनमें दोनों साथ साथ होता है, उसे कहते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। एक ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन क्रियाएं दोनों साथ साथ होती है प्यारे भाइयों, तो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया, या जिसे हम रेडॉक्स अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो एक ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, उसे कहते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। एग्जाम्पल के तौर समझते हैं, या फिर Cl3 प्लस SnCl2। यहां पर देखिए अपचयन हो रहा है प्यारे भाइयों, मतलब क्लोरीन निकल रहा है, और ऋण विद्युतीय तत्वों का निकलना अपचयन है। आपको पता है, धन जुड़े या ऋण निकले, धन जुड़े या ऋण निकले, भाई अपचयन। इसलिए यहां पे 3 क्लोरीन थे, 1 क्लोरीन निकल गया, इसलिए अपचयन हो गया। और यहां 2 क्लोरीन थे, 2 क्लोरीन और जुड़ गया, तो भैया यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है ना यार। सिंपल तरीके से समझ गए ना कि प्यारे भाइयों किसी भी यौगिक में ऋण विद्युतीय तत्व यदि निकल रहा है, ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। वहीं पे ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। इसके अपोजिट
जब ऋण विद्युतीय तत्व निकले तो अपचयन मतलब धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना भी अपचयन, यानी हाइड्रोजन का भी जुड़ना अपचयन, यानी इलेक्ट्रॉन का भी जुड़ना अपचयन। इतना लंबा समझाने का कारण क्या है प्यारे भाइयों, ताकि आप लोग एक बार में इतने अच्छे तरीके से समझ जाएं कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आपके बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं प्यारे भाइयों जिनको आप समझ सकते हो ऑक्सीकरण और अपचयन की। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से एक दो एग्जाम्पल और समझा रहा हूं ताकि आप लोग समझ जाएं। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूं एक पोटेशियम आयोडाइड Ki और इसकी क्रिया प्यारे भाइयों क्लोरीन से करा दूं तो ये क्या बनाएगा I2 + 2KCl। मैं आपसे कह दूं Ki से धन विद्युतीय तत्व K का त्यागना, धन विद्युतीय तत्व K का त्यागना, Ki से धन का त्यागना, K का त्यागना, K का त्यागना क्या कहलाया प्यारे भाइयों, ऑक्सीकरण कहलाया। ठीक है ना, चीजें क्लियर है। तो ऑक्सीकरण में धन विद्युत तत्व त्यागा जाता है। अब यदि मैं आपसे कह दूं CuO है प्लस H2O है तो ये क्या बनाएगा प्यारे भाइयों, Cu अलग हो जाएगा, H2O अलग हो जाएगा, जो कि एग्जाम्पल मैंने पहले बता दिया था। इसमें क्या होता है प्यारे भाइयों, यहां पर देखेंगे आप कि इसमें CuO में से ऑक्सीजन निकलता है और ऑक्सीजन का निकलना यानी ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना अपचयन कहलाता है। चीजें क्लियर। तो इस प्रकार से ऑक्सीकरण अपचयन समझ गए होंगे। यदि क्वेश्चन आता है ऑक्सीकरण अपचयन किसे कहते हैं तो जितना मैंने कराया फिर भाई उतना लिख देना। रेडॉक्स अपक्रिया ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होती है उसे कहते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। इस प्रकार से आज के 3 छोटे छोटे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए और बेसिक से मैं कराता हूं और छोटे छोटे वीडियो बनाने का तात्पर्य है कि आप बेहतरीन समझो, कम समय में कुछ अच्छा चीज सीखो। और प्यारे भाइयों चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। लगातार इसी प्रकार वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा ताकि आप लोगों का बेहतर पढ़ाई हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।